क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि ये दुनिया जिसे आप अपनी आंखों से देखते हैं, असल में पूरी वास्तविकता का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है और इसके पीछे एक और दुनिया छुपी हुई है, अदृश्य, सूक्ष्म, लेकिन उतनी ही वास्तविक। यही वो रहस्य है जिसे यजुर्वेद हजारों साल पहले समझा चुका है कि ये ब्रह्मांड 2 स्तरों पर काम करता है, दृश्य, सीन और अनसीन। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यज्ञ और वैदिक अनुष्ठान इन दोनों दुनियाओं को जोड़ने का एक माध्यम है। इस वीडियो में हम इसी गहरे विषय में उतरेंगे कि कैसे यजुर्वेद वास्तविकता को 2 भागों में विभाजित करता है, क्यों ये विभाजन महत्वपूर्ण है और कैसे एक साधारण दिखने वाला यज्ञ वास्तव में इन दोनों आयामों के बीच एक पुल का निर्माण करता है। शुरुआत करते हैं एक सरल लेकिन गहरे प्रश्न से, क्या हम जो देखते हैं वही पूरी सच्चाई है? अगर ऐसा होता तो हवा, ऊर्जा, विचार, भावनाएं ये सब अस्तित्व में नहीं होते, क्योंकि ये दिखाई नहीं देते लेकिन हम इन्हें महसूस करते हैं। यही यजुर्वेद का पहला संकेत है कि वास्तविकता केवल वो नहीं है जो आंखों से दिखे, बल्कि वो भी है जो अनुभव में आता है। अब इसे और गहराई से समझने के लिए एक कहानी सुनिए। एक युवक आरव हमेशा सोचता था कि जीवन केवल वही है जो वो देख सकता है, काम, पैसा, सफलता, लेकिन अंदर ही अंदर वो खालीपन महसूस करता था। एक दिन वो एक ऋषि के पास गया। ऋषि ने उससे कहा, तुम केवल आधी दुनिया में जी रहे हो। आरव चौंक गया, आधी दुनिया? ऋषि उसे एक यज्ञ के पास ले गए। उन्होंने कहा, इस अग्नि को देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है? आरव ने कहा, आग। ऋषि मुस्कुराए, और जो नहीं दिख रहा उसे महसूस करो। आरव ने ध्यान लगाया। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि अग्नि के आसपास एक अलग ऊर्जा है, जैसे कुछ अदृश्य चल रहा हो। तब ऋषि ने कहा, यही है दूसरी दुनिया, जिसे तुम देख नहीं सकते लेकिन जो हर समय सक्रिय है। यही यजुर्वेद का मूल सिद्धांत है कि दृश्य और अदृश्य दोनों मिलकर वास्तविकता बनाते हैं। अब सवाल ये है, इन दोनों के बीच संबंध कैसे बनता है? इसका उत्तर है अनुष्ठान, रिचुअल्स। यज्ञ केवल एक बाहरी क्रिया नहीं है, ये एक प्रक्रिया है जिसमें भौतिक, फिजिकल और सूक्ष्म, सटल दोनों स्तरों पर काम होता है। जब आप अग्नि में आहुति देते हैं तो वो केवल जलती नहीं, वो एक ऊर्जा में बदलकर अदृश्य स्तर पर प्रवाहित होती है। और यही वो बिंदु है जहां दृश्य और अदृश्य दुनिया एक दूसरे से जुड़ती हैं। अब इसे आधुनिक दृष्टिकोण से समझें। हम जानते हैं कि हर चीज ऊर्जा है, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी ऊर्जा का एक रूप है, लेकिन हम उसे ठोस रूप में देखते हैं। इसी तरह हमारे विचार और भावनाएं भी ऊर्जा हैं, लेकिन वे सूक्ष्म स्तर पर काम करते हैं। यजुर्वेद इसी सिद्धांत को हजारों साल पहले समझा चुका था कि जो हम देखते हैं वो केवल घनीभूत ऊर्जा है और जो हम नहीं देखते वो सूक्ष्म ऊर्जा है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू समझते हैं, संकल्प। जब आप यज्ञ करते हैं तो केवल आहुति देना पर्याप्त नहीं होता, आपको एक स्पष्ट संकल्प रखना होता है। यही संकल्प उस ऊर्जा को दिशा देता है। बिना संकल्प के क्रिया अधूरी है, लेकिन संकल्प के साथ वही क्रिया एक शक्तिशाली प्रक्रिया बन जाती है। यही कारण है कि प्राचीन अनुष्ठानों में हर कदम को इतने ध्यान से किया जाता था, क्योंकि हर क्रिया, हर मंत्र और हर भावना इन दोनों दुनियाओं के बीच एक संदेश भेज रही होती थी। अब सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ चीजें बिना किसी स्पष्ट कारण के आपके जीवन में घटती हैं, जैसे अचानक कोई अवसर मिलना या बिना कारण मन का भारी हो जाना? यही अदृश्य दुनिया का प्रभाव है। ये हमेशा काम कर रही है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते। और यही कारण है कि यजुर्वेद हमें सिखाता है कि अगर आप इस अदृश्य दुनिया को समझ लें तो आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। अब इस पूरे विषय का सबसे गहरा संदेश क्या है? कि आप केवल एक भौतिक शरीर नहीं है, आप एक ऊर्जा का केंद्र हैं जो हर समय दृश्य और अदृश्य दोनों दुनियाओं से जुड़ा हुआ है। और जब आप इस जुड़ाव को समझ लेते हैं तो आप अपने जीवन को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। अब अंत की ओर बढ़ते हुए इस पूरे विषय का गहरा निष्कर्ष समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका जीवन एक 2 स्तरीय खेल की तरह है। एक स्तर वो है जिसे आप देख सकते हैं, आपके कार्य, आपके निर्णय, आपकी परिस्थितियां, और दूसरा स्तर वो है जिसे आप नहीं देख सकते, आपके विचार, आपकी ऊर्जा और आपके संकल्प। अगर आप केवल पहले स्तर पर ध्यान देते हैं तो आपका नियंत्रण सीमित रहेगा, लेकिन अगर आप दूसरे स्तर को भी समझ लेते हैं तो आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। यही यजुर्वेद का सबसे बड़ा संदेश है कि वास्तविकता को केवल देखने से नहीं बल्कि समझने से बदला जा सकता है। और ये समझ तभी आती है जब आप अपने अंदर की चेतना को जागृत करते हैं, जब आप अपने विचारों को सजगता से चुनते हैं, अपनी भावनाओं को संतुलित रखते हैं और अपने कार्यों को एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ करते हैं। तब आप इन दोनों दुनियाओं के बीच एक संतुलन बना पाते हैं, और यही संतुलन ही असली शक्ति है। अब सवाल ये है, क्या आप इस गहरे सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं?
क्या आप अपनी चेतना को उस स्तर तक ले जाने के लिए तैयार हैं जहां आप केवल दृश्य दुनिया में नहीं बल्कि अदृश्य दुनिया में भी जागरूक हो सकें? क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप केवल अपने जीवन को नहीं बल्कि अपनी पूरी वास्तविकता को बदल सकते हैं। तो अगर आप भी इस गहरे और रहस्यमय ज्ञान को और जानना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं दोनों दुनियाओं को समझना चाहता हूँ। क्योंकि जब आप ये समझ लेते हैं तभी आपकी असली यात्रा शुरू होती है।